वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज देखें जी, सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम है। कॉर्निश का व्यू देखें, आप चेक करें कितनी ही प्यारी सुबह है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी। मतलब मैंने ये सोचा आज कि आप लोग सोचेंगे हमेशा हमने कॉर्निश रात को ही देखा है। कभी जो है ना दिन के टाइम मतलब मैं इधर आई ही नहीं। और आज मैंने सोचा कि आप लोगों का ना व्यू भी दिखाई देती हूँ मॉर्निंग में। और यहाँ पे इतने लोग फिशिंग करने आए हुए थे, इतने। और चाँद भी देखे अभी है, अभी सूरज नहीं निकला। और बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ था। लाइट्स अभी ऑफ नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग जो हैं सुबह वॉक करने के लिए आते हैं, और बहुत सारे जो हैं वो वैसे ही एंजॉय करने आते हैं। और बहुत सारे हैं जो रात से ही खड़े हुए होते हैं फ़िशिंग करने के लिए। तो ये लोग अभी थोड़ी देर में ही चले जाएंगे। जैसे ही धूप निकलना शुरू होती है, मतलब अभी तो जो है वो सूरज भी नहीं निकला, तो इसलिए अभी तक ये लोग लगे हुए हैं। तो खैर बहुत कम जो है ना इस टाइम पे रश होता है, और बड़ा ही पुरस्कून सा ये लम्हा होता है। इतना मतलब सूरज अभी निकलना अभी शुरू हो रहा है, और इतना को प्यारा ये माशाल्लाह माशाल्लाह व्यू लग रहा था। और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आप ना होते हैं ना कभी बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, या आपकी मतलब थोड़ी एनर्जी लेवल लो हो रहा होता है, तो मेरा ये ख्याल है इस तरह के व्यूज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्पफुल होते हैं। और काफ़ी इससे जो है ना आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, और बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो खैर यहाँ से जी अभी चलेंगे घर। और आज जो है ना आज हमने प्लान किया है, बहुत बहुत देर हो गई जब से हम यूएई आए हैं, और हमने हलवा पूड़ी का नाश्ता नहीं किया। तो आज बच्चों ने कहा जी हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है, तो यहाँ से जो है अभी वापस जाके मैं ऑर्डर करूँगी, और फिर हम करेंगे जी आज देसी नाश्ता। और वैसे जो है ना मैं वो इतना ज़्यादा मतलब मुझे हैवी लगता है, मुझे नान चने बहुत अच्छे लगते हैं। वो मुझे थोड़े लाइट लगते हैं, क्योंकि ये पूरी ऑयली ऑयली पूड़ी होती है ना, तो उससे ज़रा हैवी लगता है। तो खैर यहाँ से जी अब हम चलेंगे वापस घर की तरफ। काफ़ी ज़्यादा जो है घूम लिया है, और यहाँ पे हो रहे हैं जी सुबह के 7:30 बजे का टाइम है। और यहाँ पे हलवा पूड़ी का ऑर्डर किया था, गर्मा गर्म कोई मज़ेदार सी हलवा पूड़ी आई है। और चने में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था, लेकिन चने बहुत ही मज़े के थे। ये मैंने तालाबाद से ऑर्डर किया था, शारजा में देहली निहारी के नाम से एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से। और बहुत 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 ज़्यादा मज़े की इनकी हलवा पूड़ी थी, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा। और मैंने बड़ा देख देख के सोच समझ से मतलब शक्ल देख देख के ऑर्डर किया था, बड़ा डर डर के कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा था। उसके बाद जी नाश्ते के बाद चाय तो लाज़मी बनती है। इतनी ज़्यादा ऑयली पूड़ी खा के उसके बाद जी गरमा गरम धुआं उड़ाती हुई जन्नत के हाथ की चाय। और यहाँ पे जी जन्नत ने बनाई ब्राउनी। सुबह सुबह उसका दिल कर रहा था, और ये ना तकरीबन 4-5 बजे से लगी हुई थी, मैंने ब्राउनी बनानी है ब्राउनी। तो ये देखें जी, मैंने इसे कहा अच्छा थोड़ा सा इसका व्लॉग में कैप्चर कर लेना। और ये देखिए गर्मा गर्म ब्राउनी इतनी मज़े की लग रही थी ना। उसके बाद खैर सारे सो गए। दोपहर में इतनी शदीद मुझे भूख लगी, इतनी शदीद, और सब सो रहे थे बच्चे, मतलब काफ़ी लेट ही सोए ना, दोपहर में सोए कि चले 2-3 घंटे सो लेते हैं। तो मैंने फिर ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। इसमें जी बहुत ही मज़े की गरम गरम जलेबियाँ। और ये मैंने एक बन कबाब जो है, बन बर्गर, मतलब इसको जो भी कराची का बन कबाब बर्गर लिखा हुआ था, और बहुत मज़े का था ये भी। और ये पाकिस्तानी स्वीट्स मतलब कुछ इस तरह करके इसका नाम था, तो वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था। उसके बाद जी शाम हो गई, बच्चे भी उठ चुके थे। यहाँ पे जी कुछ चीज़ें रहती थी लेके आने वाली, और मैं जब गई मदीना, सबसे पहले तो मेरी नज़र पड़ी ना आमों पे। और इतने कोई मेरा दिल खुश हुआ देख के ना कि पाकिस्तानी आम आए हुए हैं। तो मैंने एक दिन पहले भी लुलू से लिए थे, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे नहीं निकले थे। लेकिन खैर ये घर आके मैंने टेस्ट किए थे, ये बहुत बहुत ही मज़े के थे। और ना सही वो पाकिस्तानी टेस्ट दे रहे थे वाकई ना मुझे। लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसी पैकिंग में आते हैं कि वो चीज़ नहीं होती यहाँ पे। जो पाकिस्तान में इसका मज़ा होता है ना वो नहीं आता, लेकिन वाकई इनमें था, लग रहे थे ये वाकई। और ना ये बहुत देख देख के लेने पड़ रहे थे, क्योंकि ये बहुत नरम हो चुके थे, इतने
मैं देख रही थी थोड़े-थोड़े सख्त-सख्त से निकाल के इस तरह से देख के ले रही थी। ख़ैर चीज़ें मैं जब भी जाती हूँ ऐसे देख-देख के लेती हूँ। मतलब ये होता है कि फिर चाहे अगर घर में भी पड़ी है 2-4 दिन के लिए तो रहे ये ना हो के लेके आएँ और इधर लेके आएँ और उधर ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होता। ख़ैर ये सारी क्वालिटीज़ के मैंगो आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन ये देखें 6.95 के थे और बहुत बहुत मज़े के निकले थे और मैं दोबारा भी लेके आऊँगी। ख़ैर आज तो ये तो जी खा लिए। अच्छा गोभी खाने का मेरा इतना दिल कर रहा था, कितने दिन हो गए हैं और पता है काफ़ी दिन से मेरी जो तबीयत है इसी तरह से थी। कभी बीपी लो हो रहा था, कभी मैं मतलब थोड़ा टेंशन में थी और ना एक प्रॉपर तरीके से खाना पकाना या इस तरह से नहीं हुआ। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कुछ भी हो ये ना चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है बस। आप बीमार भी हैं, आप कुछ भी हैं ना, तो आपको काम सारे करने हैं, आपको खुद देखने हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा होता था कोई ना कोई साथ में हो जाता था ऐसे, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप अकेले हैं। ख़ैर वहाँ पे भी जो आपके सर पे ज़िम्मेदारियाँ वो आपने ही पूरी करनी थी और यहाँ पे भी आपके सर पे ज़िम्मेदारियाँ आपने ही पूरी करनी होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं ना, वो इतना आपको फेड अप कर देती हैं और इतना कोई आप स्ट्रेस लेवल पे इतने पीक पे चले जाते हैं कि फिर आपका कुछ भी दिल नहीं करता। आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, आप उठ नहीं पाते, आप काम नहीं कर पाते, आपका दिल ही नहीं करता और बस ना कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी और जिसकी वजह से ना मेरे पिछले 3-4 दिन इतने मतलब मैं व्लॉग नहीं बना सकी और मैं कुछ भी नहीं, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही सर में दर्द, वो जिस्म में जान नहीं है क्योंकि मेंटली तौर पे मतलब आप हेल्दी नहीं हैं, आप इतने स्ट्रेस में हैं, तो आपका कुछ भी फिर दिल नहीं करता, लेकिन फिर खुद को मार के उठना ही पड़ता है, सारी ज़िम्मेदारियाँ देखनी पड़ती हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी मुश्किल होती है। ये कभी मतलब ना बहुत सारी सोच आती है फिर दिमाग में कि क्या यार कब मतलब ये ज़िम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम होगा, कब थोड़ा सुकून मिलेगा और कब बंदा ना रिलैक्स होके सो सकेगा। कि मेरी तो कंडीशन लेवल ऐसी हुई है कि मैं जब सोती हूँ ना, तो मुझे ये लग रहा होता है कि मेरी आँखें ही सिर्फ़ बंद हैं, दिमाग फिर भी चल रहा है। उसमें 100 चीज़ें आ रही होती हैं, मतलब ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे मैनेज करना है, अब जो अगले महीने का चेक आ रहा है रेंट का वो देना है, अब फलाँ बिल आ गया है वो देना है। अब मतलब बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। आपको पता है यूएई में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिकल है और स्टडी है, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। वैसे तो ख़ैर सब कहते हैं कि दुबई टू मच एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपके पास इनकम इतनी है ना, तो आपका गुज़ारा अच्छा खासा हो सकता है। अगर आप बहुत बड़े-बड़े ख्वाब नहीं देखते कि आपको मतलब बहुत लग्ज़री लाइफ़ जो है, मतलब अगर वो ना सोचें और आप बिल्कुल एक अपने आप में रह के मतलब जितना आप गुज़ारा कर सकें, तो बहुत अच्छी सेफ़ लाइफ़ है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप आ रहे हैं तो आप ये सोच के मत आएँ कि आप जाएँगे और जाते ही आप रातों रात अमीर हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता। तो होता ये है कि जो हमारे पीछे फैमिली वाले बैठे होते हैं, उनको ये लगता है कि शायद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ 500 या 1000 दिरहम भी चला गया ना पाकिस्तान, तो उनको ये लगता है कि मतलब वहाँ का तो 70-80 हज़ार बन जाता है कि बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। लेकिन यहाँ का तो होता है वो 1000 दिरहम ही है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर करती है। ख़ैर ये चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ-साथ चलती रहनी हैं, आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। जब बिल्कुल मतलब आप अकेले हैं और आपके सर पे सब कुछ हो ना, फिर तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। तो यहाँ पे जी आज की कुकिंग जो है ना रूटीन वाइज़ स्टार्ट हुई है। आज मैंने मायदा कह रही थी कि मैं खुद ही बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, आप रहने दें। मैंने कहा लेकिन नहीं, मैं चलती हूँ किचन में तुम्हारे साथ और मैं पास्ता बनाती हूँ, तुम जो है वो चने वाला पुलाव बना लो। तो मायदा बना रही है चने वाला पुलाव यहाँ पे मेरे साथ खड़े होके और मैं साथ में पास्ता रख लिया था। अच्छा ये वही पास्ता है जिसकी रेसिपी उस दिन मैंने आपको दी थी कि आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। आप इसको बेक भी कर सकते हैं और अगर आपने बेक नहीं करना तो आप मतलब एक और डिफरेंट तरीके से बना लें। सारी सॉस मैंने वैसे ही रेडी की है, ठीक है, और इसमें टमाटो पेस्ट ऐड किया है,
काली मिर्च ऐड की है, नमक ऐड किया है हल्का सा, और उसके साथ मैंने सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस ऐड किया है। उसके साथ जी मैं अब 2 क्रीम के पैकेट इसमें ऐड करूँगी तो हमारी ये सॉस रेडी हो जाएगी। उससे पहले मैंने प्याज और शिमला मिर्च 2 किस्म की ली थी, ग्रीन वाली नहीं, येलो और रेड, और उनको मैंने हल्का सा फ्राई करके तो बाकी चीज़ें उसमें मिक्स कर दी थी, ठीक है। और ये हमारी सॉस हो जाएगी रेडी। अच्छा, उस दिन मैंने इस तरह से सॉस बना के और उसके बाद फिर उसमें पास्ता जो है वो मिक्स करके फिर उसके ऊपर चीज़ की लेयर लगा के तो उसको बेक किया था, अगर आपको याद हो। अगर आपको नहीं याद तो आप मेरे पीछे वाले ब्लॉग में देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको विदाउट बेकिंग बताऊंगी कि मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इसमें मतलब हम विदाउट बेकिंग भी इस तरह से बना सकते हैं। और इसमें ऑरिगेनो मैंने ज़्यादा सा इसलिए डाला है, इसका टेस्ट बहुत, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, ऐसे बहुत अच्छी। इसके बाद जी मैंने वो चीज़ जो ऊपर डाल के बेक की थी इसमें ही मैं डाल दूँगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके तो हमारी सॉस जो है ना वो मैं पहले ही रेडी कर लूँगी। उसके बाद हम बिल्कुल एंड पे जाके इसमें पास्ता मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जी देखें चीज़ जो है मैंने ऐड कर ली है। इसको आपने और बहुत मतलब लो फ्लेम पे नहीं आपने इसको बनाना, आपने थोड़ा मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत लो भी नहीं रखना और बहुत हाई भी नहीं रखना। आप थोड़ा सा मतलब इसको चम्मच हिलाएंगे तो ये देखें सारी माशाल्लाह इतनी अच्छी ये देखें बन के और मेल्ट हो गई है। अच्छा, चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, मेरे पास अभी इतनी पड़ी थी तो मैंने इतनी डाली है, लेकिन अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वही ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे जी हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पास्ता के मैंने 2 पैकेट जो है ना वो बॉयल किए थे। मैंने कहा चले अपनी फ्रेंड की तरफ भी भेज दूँगी और बच्चे भी माशाल्लाह जो है ना उनको भी बड़ा पसंद है, तो वो भी खा लेंगे। तो ये जी बिल्कुल देखें मुझे लगता है बिल्कुल थोड़ी-सी देर कटिंग में मुझे थोड़ी टाइम लगा मतलब, लेकिन ये बहुत जल्दी से जो है ना वो हमारा रेडी हो गया। और इतना कोई माशाल्लाह ये जूसी बनता है, इतना मज़े का बनता है। दूसरी तरह से भी मतलब हम लोग बनाते हैं, लेकिन आप ये वाला ट्राई करके देखें ना, आप बाकी सारा पास्ता भूल जाएँगे, बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो ये जी हमारा पास्ता हो गया रेडी। सबसे पहले तो मैं उनके लिए निकालूँगी एक बाउल, और उसके बाद जो है चना पुलाव भी हमारा रेडी हो चुका था, और उसके बाद जी हम खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद जी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी ग्रोसरी के लिए, और उसके बाद जो है ना हम फिर निकले बाहर, खाना शाना खा के फ्री होके रात को जब निकले तो इतनी कोई तेज़ हवा चल रही थी, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी और बड़ी मज़े की ना। मतलब ये है कि गर्मी, शदीद गर्मी होती है दोपहर में, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लोग देखें बोटिंग कर रहे हैं, इतना कोई प्यारा मौसम हुआ था ना, हवा बहुत अच्छी चलती रहती है। तो रात को ना आज वाकई मौसम बहुत अच्छा हुआ था। तो ये हम निकले जी कस्बा की तरफ, और मैंने कहा था जी आज दूसरी मार्केट की तरफ नहीं जाते, यहाँ से एक्सप्लोर करके आते हैं कि इस तरफ को क्या है। और क्योंकि मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चले, काफ़ी दिन के बाद मैं निकली थी और मैंने कहा कि ज़रा वॉक भी हो जाएगी थोड़ी सी, थोड़ा इंजॉय भी हो जाएगा, थोड़ा वो होता है ना कि ज़हनी तौर पे आप थोड़ा चेंज हो जाते हैं, वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे जी स्टॉल्स जो अभी तक लगे हुए हैं, ये रमज़ान में लगे थे। हर किस्म के जो है आइसक्रीम के, खाने के, फूड के, चिप्स के, अबायास के और पता नहीं किस किस चीज़ के, मतलब ये सब स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं 12 बजे तक। उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे मतलब सारी फैमिलीज़ देखें एंजॉय करने के लिए आई हैं। आपको नहीं लगेगा कि गर्मी, इतनी शदीद गर्मी है, क्योंकि रात में वाकई ही मौसम अच्छा हो जाता है। और ये बच्चियाँ इतनी माशाल्लाह, ये छोटी छोटी, मैं इन पे ना थोड़ा सा क्लोज़अप करती हूँ, इतनी अच्छी लग रही थी ना खेलती हुई। और ये देखें पानी में तो बच्चे वैसे ही बहुत खुश रहते हैं जितना मर्ज़ी इनके साथ हो ना। खैर हम ये ऊपर से जो है वो ब्रिज को क्रॉस करेंगे, और ये देखें यहाँ से व्यू कितना अच्छा आता है, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई प्यारा व्यू यहाँ से लगता है ना। तो आप खुद सोचेंगे क्यों ना मतलब देख के तो आप खुश हो जाएं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपकी ना, ये भी आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं, बाहर निकलना और थोड़ा सा ना इससे बहुत ज़्यादा मैं ये समझती हूँ। पहले मुझे लगता था कि घर में पड़े रहने से सारा कुछ ठीक हो जाएगा और बस सोच सोच के मर जाना, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब आप इस कंडीशन में हो ना तो फिर आपको बाहर वाकई निकलना चाहिए, और इससे ना बड़ा ही बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जी देखेंगे दोनों साइड्स का व्यू है। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने रास्ता बनाया है ना जाने का, ये वाला, ये मुझे कोई इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ये इतना खूबसूरत बना हुआ है ना, मुझे वीडियो में भी इतना ज़्यादा हसीन नहीं आ रहा जितना ये रियल में बना हुआ है। बहुत, खैर ये सारा ही एरिया बहुत अच्छा बना हुआ है।
मुझे मुझे लोग कहते हैं कि शारजा को हम मतलब हमने ये सुना है कि वो लाहौर और कराची जैसा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, शारजा बहुत खूबसूरत है। ये जो लाहौर कराची की बात आप लोग करते हैं ना, ये है थोड़ा अंदर पाकिस्तानी टाइप में। रोला है मार्केट, मतलब रोला वाली साइड है, उस तरफ को है। लेकिन जो कॉर्निश वाली साइड है वो तो बिल्कुल मतलब दुबई के साथ है, एक ब्रिज का फ़र्क है। तो इसमें ये बहुत अच्छा एरिया है माशाल्लाह। तो अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत रीज़नेबल रूम्स और सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे जी मैं आपको कुछ अबायास दिखाती हूँ जो कि मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे। इनका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था, देखें। और ना लेकिन मैंने एक भी नहीं लिया। अच्छा, एहसन मुझे कह रहा था मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, मेरी बर्थडे आ रही है बहुत जल्दी तो वो मुझे कह रहा था आपकी बर्थडे पे आपको गिफ्ट करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं तुम रहने दो, मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए। और वो कह रहा था नहीं मम्मा एक ले ले। मैंने कहा नहीं मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तो खैर यहाँ से जी घूम फिर के आके इतना ज़्यादा मतलब वो थोड़ी थकावट होगी, काफ़ी लंबा राउंड लेके हम लोग आए। और यहाँ से एट दी एंड हमारा जो आखिरी पॉइंट है घर के पास कारपोर, यहाँ पे हम गए। और यहाँ से फिर मैंने सबको कहा कि एक एक जूस ले लो। क्या याद करो कि किस सखी बंदी से पला पड़ा है। तो मैं जूस पीते हैं बैठ के और थोड़ा मतलब रिलैक्स करते हैं, इतना ज़्यादा थकावट फील हो रही थी ना। तो खैर यहाँ पे जी हम सब ने लिए अपने अपने लिए जूस। और यहाँ पे बिल्कुल सामने ही गोल्डन ट्यूलिप होटल है, बहुत ही अच्छा। वहाँ पे फिर हम जाके बैठे और वहाँ पे बैठ के फिर हमने तसल्ली से अपना सामान रखा और बस टांग पे टांग रख के फिर हमने जूस पिया ये था जी आज का व्लॉग, आज की रूटीन। और आई होप इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में रखिएगा याद और इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।